जय महाकाल। हमारे इस वीडियो को देखने वाले आप सभी प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपको सच्ची और रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी नहीं, सच है। मेरा नाम राधा है और ये घटना उस रात की है जब मैं पहली बार शमशान घाट गई थी। कहते हैं ना, रात के 12 बजे शमशान अपनी असली शक्ल दिखाता है। उस रात पूरा आसमान काला था, बस ऊपर गोल चांद चल रहा था और शमशान के बीचों बीच एक चिता धड़क रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। एक औरत, बिखरे हुए बाल, सफ़ेद साड़ी, शरीर पर भस्म लिपटी हुई और उसके माथे पर तीसरी आंख। वो चल रही थी, धीरे, घसीटती हुई। हर कदम पर ज़मीन कांप रही थी। पीछे एक आदमी ध्यान में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो डर से पत्थर बना हुआ था। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काला अंधेरा था। उसने भारी आवाज में कहा, जो मेरी कहानी सुन ले वो वापस इंसान नहीं रहता। मेरे कानों में अचानक मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। चिता की आग तेज हो गई, कब्रों के पत्थर हिलने लगे। तभी मुझे समझ आया, ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी, ये थी शमशान घाट की चुड़ैल, जिसे तांत्रिकों ने अमर बना दिया था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी ठुड्डी पर लगीं और उसने कहा, अब तू मेरी कहानी का हिस्सा है। इतना कहते ही चांद बादलों में छिप गया और अंधेरा सब कुछ निकल गया। आज भी जो उस शमशान से गुजरता है उसे किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो ज़रा पीछे मत देखिएगा, क्योंकि वो चुड़ैल अब भी शमशान में नहीं, लोगों की परछाइयों में रहती है। और डर का माहौल। उसकी बात खत्म होते ही मेरी सांस जैसे रुक गई थी। अब तू मेरी कहानी का हिस्सा है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, जैसे कोई मेरी रग रग से जान खींच रहा हो। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में, राधा। मैंने मुड़कर देखा। वही आदमी जो ध्यान में बैठा था अब खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मत देख उसकी आंखों में, जो देख लेता है वो वापस नहीं जाता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शमशान की हवा अचानक तेज हो गई। चिता की आग नीली पड़ गई। कब्रों पर रखे दिए अपने आप बुझने लगे। वो चुड़ैल हंसी, ऐसी हंसी जो सीधे दिल के अंदर घुस जाए। उसने अपने बाल झटके और उसके बाल जमीन तक फैल गए, कब्रों को छूते हुए, जैसे किसी को बुला रहे हों। तभी मुझे महसूस हुआ, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे से पलटकर देखा। मेरी ही शक्ल की एक औरत, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, मैं तू हूं जो यहां से नहीं निकल पाई। मेरी चीख निकल गई। पूरा शमशान एक साथ गूंज उठा। मंत्र, हंसी, रोने की आवाज सब मिलकर एक शोर बन गए। तभी उस चुड़ैल ने कहा, या तो तू मेरी जगह ले ले या फिर यहीं भस्म बन जा। मेरे सामने 2 रास्ते थे, दोनों मौत से भी भयानक। और तभी चिता की आग अचानक बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपना शरीर भी महसूस नहीं हो रहा था। और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये आवाज मेरे कानों के अंदर नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। अंधेरे में मुझे अपना शरीर महसूस होने लगा, लेकिन वो मेरा शरीर नहीं था। मेरे हाथ काले पड़ चुके थे, नाखून लंबे नुकीले, और दिल की धड़कन नहीं थी। तभी आग अपने आप फिर से जल उठी। नीली नहीं, अब काली आग थी। वो चुड़ैल मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ संतोष था। उसने कहा, तू बच गई, पर इंसान बनकर नहीं। मैं रोना चाहती थी, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ गर्म भस्म गिरी। तभी वही आदमी जिसने मुझे मना किया था मेरे पास आया। उसने मेरे माथे पर भस्म लगाई और पहली बार उसकी आवाज़ साफ सुनाई दी, मैं भी कभी तेरी तरह था, आज 100 साल हो गए।
मेरी रूह कांप गई। शमशान की सारी कब्रों से आवाजें आने लगी। किसी ने कहा, नहीं आ गई है। किसी ने हंसते हुए कहा, अब ये बाहर जाएगी। चुड़ैल ने चिता की आग में हाथ डाला और मेरे सामने एक परछाई रख दी। वो परछाई मेरे घर की थी, मेरी माँ, मेरी गली, मेरा दरवाजा। उसने कहा, अब तू वहीं जाएगी, लेकिन रात में। मेरे पैर अपने आप चलने लगे। शमशान पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी बदबू मेरे अंदर बस चुकी थी। जैसे ही मैं शमशान के आखिरी पत्थर से बाहर निकली, पीछे से उसकी आवाज आई, याद रखना, जो शमशान से बाहर जाए वो शमशान को अपने साथ ले जाता है। और तभी मेरी परछाई मुझसे आगे चल रही थी। मैं नहीं चल रही थी, मुझे चलाया जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। जैसे ही मैं अपने घर की गली में पहुंची, कुत्ते एक साथ रोने लगे। घर के बाहर लगा नीम का पेड़ अपने आप हिलने लगा। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा। घर वैसा ही था, लेकिन हवा ठंडी नहीं, शमशान जैसी गर्म थी। अचानक सामने आई मेरी माँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें झपकी तक नहीं। उन्होंने कहा, आ गई तू, हमें पता था तू लौटेगी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कहा, माँ, आप ठीक तो हो? तभी मेरी परछाई दीवार से अलग होकर सीधे मेरी माँ के पीछे खड़ी हो गई और मेरी माँ की आवाज बदल गई, भारी, खुरदुरी। ये तेरी माँ नहीं है। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैं पीछे हटी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। घर की दीवारों पर शमशान की कब्रों जैसे निशान उभर आए। तभी रसोई से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने देखा, वो मैं ही थी, लेकिन पूरी काली, बाल खुले, माथे पर भस्म। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू अभी अधूरी है, पूरा बनने के लिए तुझे किसी अपने को देना होगा। मेरी चीख निकल गई। तभी छत से वही हंसी गूंजी जिसे मैं शमशान में छोड़ आई थी। राधा, अब घर ही तेरा शमशान है। मेरी माँ की शक्ल पिघलने लगी, दीवारें सांस लेने लगी और उसी पल मेरे हाथ में अपने आप भस्म भर गई। अब फैसला मेरा था, या तो किसी अपने को दूं या खुद हमेशा के लिए खो जाऊं। और तभी घर की बत्ती अपने आप जल गई। बत्ती जलते ही मैं चौंक गई। पीली सी रोशनी में घर और भी अजीब लग रहा था। मेरी माँ वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उनकी परछाई दीवार पर नहीं थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, आप सच में? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी था, शमशान वाला। उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन चेहरे पर अफसोस था। उसने धीमे से कहा, समय बहुत कम है। अगर आज तूने फैसला नहीं लिया तो सूरज उगने से पहले तू पूरी तरह उसकी बन जाएगी। मैं रो पड़ी। मैं किसी अपने को नहीं दे सकती। तभी सामने खड़ी मेरी माँ हंसने लगी। वो हंसी मेरी माँ की नहीं थी। उनका चेहरा टूटने लगा जैसे मिट्टी की दीवार। अंदर से वही चुड़ैल निकली, भस्म में लिपटी, तीसरी आंख खुली हुई। माँ सिर्फ बहाना थी, उसने कहा, असली बलि तो तू खुद है। घर की छत से काली परछाइयां टपकने लगी, दीवारों से हाथ निकल आए, पूरा घर शमशान बन चुका था। वो आदमी चिल्लाया, अगर बचना चाहती है तो भस्म अपने माथे पर लगा और उसका नाम ले। मैंने कांपते हाथों से भस्म उठाई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने भस्म माथे पर लगाई, घर एक पल के लिए शांत हो गया। चुड़ैल पीछे हटी, उसकी आंखों में गुस्सा था। तूने उसे याद कर लिया, वो फुपकार कर बोली, लेकिन याद रखना, ये बस शुरुआत है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में मैंने अपनी ही आवाज सुनी, अब मैं अकेली नहीं हूं। अंधेरे के बाद जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ शांति थी। घर फिर से घर जैसा लग रहा था। दीवारें सीधी, छत शांत, कोई हाथ नहीं, कोई हंसी नहीं। मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। सामने वही आदमी खड़ा था। अब उसकी आंखें काली नहीं थीं। वो थका हुआ लग रहा था, बहुत पुराना, बहुत अकेला। उसने कहा, तू बच गई। मैंने कांपते हुए पूछा, वो चुड़ैल? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में राहत नहीं थी। वो कभी जाती नहीं,
बस किसी और में सो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उठकर शीशे के सामने गई, अपने चेहरे को देखा, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरी परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। लेकिन वो मेरी नकल नहीं कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। मैं घबराकर पीछे मुड़ी। कमरे में कोई नहीं था। वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जाते जाते उसने आखिरी बात कही, अब शमशान तेरे बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। अचानक मेरे कान में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत पास से, राधा। मैंने शीशे की तरफ देखा। इस बार मेरी परछाई की तीसरी आंख खुल चुकी थी और उसके होंठ हिले। डर मत। और इसी खौफ के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ सुनाई जाने वाली कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और अब कहानी का आखिरी सच। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ कहानी थी, तो एक बार पीछे मुड़कर अपनी परछाई देख लो, क्योंकि जो इस कहानी को अंत तक सुन लेता है, उसकी परछाई सबसे पहले जागती है। सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर कहानी के बाद डर आपके साथ चलता है। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी एक नए खौफ के साथ।